आज बेटा बताने वाला हूं कि लेखकों का नाम कैसे हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। अगर पूछा गया कि नलिन बिलोचन शर्मा किस पाठ के लेखक हैं तो बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। 1 से 2 नंबर, यानी मैं कह सकता हूं 2 नंबर तो हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, और आज मैं 2 नंबर जो है कंफर्म कर दूंगा, आपको कभी नहीं भूलोगे। जैसे यहाँ लिखा है मेमोरी ट्रिक, यानी दिमाग में एकदम घुसेड़ देंगे, इसके एक नसों में घुसेड़ देंगे बेटा। कभी भी आए 20, अच्छा 20 पिया था तो 20 जब कड़वा लगा कहाँ गया? नल के पास गया। नल से क्या बन गया? नलिन बिलोचन शर्मा बन गया। ये कौन करता है? महात्मा लोग कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये ट्रिक आपको कैसी लगी? एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा साथी। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सबका सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म अरविहान पर। मैं हूं विपिन शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत का सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म। आज बेटा बताने वाला हूं कि लेखकों का नाम और कैसे हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। जैसे कह दिया जाए शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, ठीक है। अगर पूछा गया कि नलिन बिलोचन शर्मा किस पाठ के लेखक हैं तो बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। 1 से 2 नंबर, यानी मैं कह सकता हूं 2 नंबर तो हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, और आज मैं 2 नंबर जो है कंफर्म कर दूंगा, आपको कभी नहीं भूलोगे। इतने शानदार शानदार ट्रिक लेकर के आया हूं बेटा ना। 5 मिनट हमको दे दीजिएगा, मैं शुरुआत करने चल रहा हूं। उसके बाद आप ये पूरे जीवन में कहोगे क्या सर गजब, यानी लेखकों के नाम हम लोग ट्रिक से पढ़ने चल रहे हैं। भाई ये देखिए पूरे लेखक का नाम, यानी बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी जो गद्य खंड आप पढ़ते हैं, जो काव्य खंड पढ़ते हैं, जो वर्णिका पढ़ते हैं, कैसे हम लोग चुटकियों में 5 मिनट में इसके नाम याद कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए बाबू, जैसे यहां लिखा है मेमोरी ट्रिक, यानी दिमाग में एकदम घुसेड़ देंगे, इसके एक एक नसों में घुसेड़ देंगे बेटा। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण पाठ कौन कौन से हैं जरा ये देखिए। आगे गद्य खंड, काव्य खंड के, आगे वर्णिका के, सबका वीडियो आपको मिल जाएगा। जैसे पहला पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर बेटा। अब सुनो कैसे इसको हम लोग याद करेंगे, एकदम ट्रिक से भैया, जादुई ट्रिक से कैसे याद करेंगे आप कहिएगा। अगर किसी जाति के लोग श्रम करते हैं, किसी भी जाति के लोग अगर श्रम मतलब मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उनके शरीर में मजबूती आती है। शरीर इतना मजबूत हो जाता है तो क्या हो जाते हैं? एकदम भीम की तरह हो जाते हैं। भीम का मतलब जैसे महाभारत के भीम थे ना, जो पांडवों में भीम थे, उनके पास बहुत ताकत थी। लोग बताते थे ना 60-60 हजार हाथियों का बल होता था। इसलिए बेटा अगर किसी जाति के लोग श्रम करते हैं तो उनके वो क्या हो जाते हैं? भीम हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो पहला कैसे याद करते हैं? श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीम से भीमराव अंबेडकर हो गए हैं। मुस्कुराइए एकदम। दूसरा विष के दांत भैया, कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। कैसे इसे ट्रिक से याद करेंगे? देखो जब भी आए विष, एक व्यक्ति था भैया ना, उसे विष पीने का बड़ा शौक था। जब वो विष पिया भैया, जब विष पिया उसे कड़वा लगा तो कहाँ चला गया? नलिन मतलब नल के पास चला गया। तो तुरंत याद करना कभी भी आए विष, अच्छा विष पिया था तो विष जब कड़वा लगा कहाँ गया? नल के पास गया। नल से क्या बन गया? नलिन बिलोचन शर्मा बन गया। 2 याद आपके हो रहे हैं। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, लड़के ने पूछा कि सर भारत से हम क्या सीखें, हम क्या क्या भारत से सीख सकते हैं? हमने कहा बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत को इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमम। हमने कहा मैक्सिमम चीजें सीख सकते हैं। मैक्सिमम मतलब बहुत। तो मैक्स से क्या हो गया भैया? मैक्स मूलर हो गया भैया। तो याद रहेगा ना, भारत से क्या सीख सकते हैं? मैक्स मतलब मैक्स मूलर हो गया। नाखून क्यों बढ़ते हैं? चौथा चैप्टर है एकदम। नाखून, एक बच्चे ने हमसे पूछा करके अचानक, अरे गुरुजी ये नाखून हमारे क्यों बढ़ते हैं? हमने कहा हमसे क्यों पूछ रहे हो यार, ये तो 1000 साल पहले से बढ़ रहे हैं, किसी और से पूछ लिए होते तुम। 1000 से हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी भैया। जब भी नाखून की बात आए तो याद करना, नाखून तो 1000 साल पहले बढ़ रहे हैं। याद आ रहा है? नागरी लिपि, जब भैया नगर, अगर नगर में आप चले जाइए वहां आपको गुण ही गुण दिखाई देंगे भाई, केवल गुण। हर व्यक्ति के अंदर गुण है भैया। समय से उठना, समय से सोना, समय से पालन करना, समय से ड्यूटी जाना, पैसा कमाना, मतलब ये गुण भाई कहाँ दिखते हैं? हो नगर में दिखते हैं भाई। किसी के पास समय नहीं होता है, सब अपने अपने काम में लगे होते हैं। ये तो गुण है बेटा ना। जब भी नगर आए तो क्या बताओगे? गुण। गुण से गुणाकर मूले बता देना। अब बहादुर चैप्टर के लेखक कौन है? अमरकांत। कैसे याद करोगे बेटा? देखो जो बहादुर लोग होते हैं ना, जो युद्ध भूमि में शहीद हो जाते हैं ना, वो अमर हो जाते हैं। और जब अमर हो जाते हैं तो हम लोग उन्हें किताबों में पढ़ते हैं भैया, उन्हें हम लोग मोबाइलों में देखते हैं भैया कि भैया ये अमर हो गए भैया, इनका नाम कभी मरेगा नहीं, ये
अमर हो गए हैं भैया। तो अमर कौन होता है? क्या कायर लोग होते हैं? नहीं सर, जो बहादुर लोग होते हैं वही अमर होते हैं। 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया। जरा देखिए, परंपरा का मूल्यांकन कौन किया है भैया? रामविलास शर्मा जी ने किया है। परंपरा मतलब होता है जो एक लंबे समय से एक निश्चित क्रम में चली आ रही हो चीजें, यानी जिनके प्रति विश्वास हो लोगों का, जो हमारे जैसे कि होली, दीपावली, दशहरा एक लंबे समय से चली आ रही है परंपरा। और परंपरा का पालन कौन करता है? राम जी करते हैं, भगवान राम करते हैं। अगर किसी को कुछ सीखना है परंपरा के बारे में, किससे सीखिएगा भाई? राम से सीखिएगा, भगवान राम से। याद रहेगा ना, रामविलास शर्मा। अब 8वां चैप्टर करते हैं, जित जित मैं निरखत हूं। जित जित मैं निरखत, इसका मतलब होता है धीरे धीरे। जित जित मतलब धीरे धीरे, निरखत मतलब निखार आ रहा है, हमारे अंदर सुधार आ रहा है। भाई ये किसके अंदर सुधार आता है? जो महाराज लोग होते हैं, वो तपस्या करते हैं, नियमित भोजन करते हैं, भोजन में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, योगा करते हैं। तो ये अपने आप को लगातार महाराज लोग क्या करते हैं? सुधार करते हैं। तो कहते हैं जित जित मैं निरखत हूं, धीरे धीरे हमारे अंदर क्या आ रही? निखार आ रही। किसके अंदर निखार आती है? जो महाराज लोग होते हैं भाई। क्यों आती है? क्योंकि वो अपना नियम से रहते हैं एकदम। याद कर लेना बेटा, निखार किसके अंदर आती है? महाराज के अंदर। आविन्यों के पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। कैसे याद करोगे? आ से आविन्यों और अ से अशोक होता है। दोनों कंफर्म हो गया ना, आ से आविन्यों, याद रहेगा। मछली पाठ के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। अब ऐसे याद करना कि भाई अगर मछली आपको खरीदना है बाजार से, तो आपको क्या भैया? शुल्क देना पड़ता है, शुल्क। अब शुल्क से बेटा याद कर लेना शुक्ल। याद हो रहा है ना? बहुत बढ़िया। नौबत खाने में इबादत है, नौबत खाने में इबादत। अब भाई देखिए भाई, यतीन्द्र, यहां से ले लीजिए इंद्र, यतीन्द्र, इसके पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र। अब भाई इसको लिखिए, नौबत आ गई खाने में, खाने में नौबत आ गई। नौबत मतलब दिक्कत हो रही है, इतनी टेंशन हो रही है। भाई खाने में नौबत किसके? किसके खाने में नौबत आ गई यार? बता देना। यतीन्द्र, इंद्र के, इंद्र के खाने में भी नौबत आ गई यार। खाने का भी समय नहीं मिल रहा है, ऐसा याद कर लेना। अच्छा, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है भैया? देखो, जो महात्मा लोग होते हैं, महात्मा मतलब महान लोग होते हैं भैया ना, वो क्या करते हैं? हमेशा शिक्षा और संस्कृति पे बात करते हैं। वो अपना समय कभी गलत जगहों पे नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं? शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए, अपने समाज में संस्कृति को कैसे जिंदा किया जाए, ये कौन करते हैं? महात्मा लोग कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये ट्रिक आपको कैसी लगी? एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा साथी, और जरा बताइएगा क्या ऐसे ही आपको काव्यखंड का भी चाहिए, वर्णिका का भी चाहिए, और ऐसे हर पाठ के लेखक का भी ट्रिक आना चाहिए? तो कमेंट करके बताइए, अपना प्यार दीजिएगा। मैं तैयार हूं आपके लिए क्रांति लाने के लिए। थैंक यू।